हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अपना एक टॉपिक जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को जानने से पहले हम इन दो वर्ड्स को अलग अलग जानेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल क्या है, कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, दैट आर ऑर्गेनाइजेशनल और कल्चर। Then, to have proper understanding of the meaning of organizational culture, it is necessary to understand the meaning of these two terms separately. ठीक है, that are organization and culture. तो सबसे पहले हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। जैसे कि आपको पता है, पिछले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बता रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हेन टू और मोर पर्सन्स आर यूनाइटेड टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम टुगेदर, अलग अलग इंडिविजुअल जो एक साथ आते हैं, अलग अलग रीजन के, अलग अलग परसेप्शन के, अलग अलग एरिया के, फॉर्म अ ग्रुप, और ग्रुप को फॉर्म करते हैं फॉर अ कलेक्टिव पर्पस, एक कलेक्टिव पर्पस के रिगार्डिंग और ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग। इसको बोल सकते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप फॉर अ कलेक्टिव पर्पस और ऑब्जेक्टिव इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर आता है कल्चर। कल्चर क्या होता है, समथिंग मेड अप ऑफ द बिलीफ्स, कुछ ऐसा बना हुआ जो आपके बिलीफ्स से रिलेटेड हो, आइडियोलॉजी हो जिसमें आपके प्रिंसिपल्स हों, सिद्धांत हों और वैल्यूज़ हों पीपल की जो रहते हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो समथिंग मेड अप ऑफ द बिलीफ्स, आइडियोलॉजीज, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। ठीक है, इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द थिंकिंग एंड द एक्शन ऑफ द पीपल। ये क्या निर्धारित करता है, ये निर्धारित करता है डायरेक्शन सोचने का और एक्शन का पीपल का। ठीक है, फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, एक अक्यूमुलेटेड ट्रेडिशन है ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग का, जो कि बेस्ड होता है आपके कुछ नॉर्म्स पे, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड्स पे, जो ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, तो इट डिटरमाइंस थ्रू द ऑर्गेनाइजेशंस रिचुअल्स, बिलीफ्स, वैल्यूज, मीन्स, नॉर्म्स एंड लैंग्वेज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, एक इनविजिबल पावर है जो कि अक्यूमुलेटेड है थ्रू द कॉन्स्टेंट एफर्ट्स ऑफ इट्स पीपल। इट इज़ बिलीफ, कॉमन परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, एज अ रिजल्ट द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। एज अ रिजल्ट कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। हु वी आर, हम क्या हैं, वॉट वी स्टैंड फॉर एंड वॉट वी डू। ठीक है, इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ द वे है इन विच थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसको बहुत सारे ऑथर्स ने डिस्क्राइब किया है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। उसमें ओरिली ने बोला है, अकॉर्डिंग टू ओरिली, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ द सेट ऑफ अजम्पशंस, कॉमा, बिलीव्स, कॉमा, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, सेट है अपवादों का, विश्वास का, वैल्यूज़ का और नॉर्म्स का, जो कि शेयर्ड बाय होता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इट इज़ द कल्चर, ये कल्चर है दैट डिसाइड्स द वे एम्प्लॉयज़ इंटरेक्ट एट देयर वर्क प्लेस। ये कल्चर है जो डिसाइड करता है वे को एम्प्लॉयज़ के जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ अपने वर्क प्लेस पर। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका, इट ऑल्सो प्रमोट्स हेल्थी रिलेशनशिप एट अमंग द पीपल्स। ये क्या प्रमोट करता है, हेल्दी रिलेशनशिप प्रमोट करता है
एट वर्क प्लेस, ठीक है, पीपल के बीच में, ठीक। इट रिप्रेजेंट्स सर्टेन प्रीडिफाइंड गाइडलाइंस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कुछ पहले से ही परिभाषित गाइडलाइंस को जो गाइड करती हैं एम्प्लॉयज़ को और उनको, और गिव देम आ सेंस ऑफ डायरेक्शन एट द वर्क प्लेस, और क्या देखती हैं एम्प्लॉयज़ को, एक सेंस डायरेक्शन का वर्क प्लेस पर, ठीक है। कल्चर का क्या है, कल्चर एक बाउंड्री डिफाइनिंग रोल है जो क्रिएट करता है डिस्टिंक्शंस बिटवीन वन ऑर्गेनाइजेशन एंड अनदर, और कल्चर इन्हेंस करता है आपके सोशल सिस्टम की स्टेबिलिटी को। कल्चर एक सोशल ग्लू है जो होल्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन को साथ में बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड्स फॉर व्हाट एम्प्लॉयज शुड से एंड डू, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव द सेम कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का एक सेम ही कल्चर हो सकता है, ठीक है। इट इज़ द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। इट ब्रिंग्स ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑन अ कॉमन, ये सबको क्या लाता है एक साथ में, एम्प्लॉयज़ को कॉमन प्लेटफॉर्म पे, और यूनाइट करता है एम्प्लॉयज़ को कमिंग फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल्चर क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ये लोगों को लेकर आता है, एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट बैकग्राउंड से, उनका अलग रिलीजन होता है, अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग उनका कास्टिज्म होता है, अलग अलग एरिया के वो लोग होते हैं। एरिया का मतलब रीजन हो गया, जैसे कोई नॉर्थ का हो गया, कोई साउथ का हो गया, इन सबको यूनाइट करते हैं एक कॉमन पर्पस के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर गोल अटेनमेंट करते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को भी बोल सकते हैं, ये एक सेट है असम्पशंस का दैट द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शेयर इन कॉमन, जिसमें आपके जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो शेयर करते हैं कॉमन, ठीक है। ये सारी जो अजम्पशंस हैं ये किस फॉर्म में हो सकती हैं, आपकी इंटरनली ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, बिलीव्स विश्वास हो गए, आपके वैल्यूज़ हो गए, ठीक है, आपके एटीट्यूड हो गए, आपके फीलिंग्स हो गए, पर्सनैलिटी टाइप्स हो गए, ठीक है। कल्चर में और चीज़ें क्या क्या इंक्लूड होती हैं आपकी, जो नॉलेज हो गई, बिलीव्स हो गए, मोरल्स हो गए, आर्ट हो गए, कस्टम हो गए, और दूसरे हैबिट्स हो गए। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्या है, बेस है, रेस्ट ऑन मैनेजमेंट फिलॉसफी, जिसमें आपकी वैल्यूज़, विजन और गोल्स हैं। ये एक टर्निंग डिवाइस है। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में अभी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।